हेलो फ्रेंड, मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं क्लास 10th के अंतिम पड़ाव पर प्रत्यय का एक सेट लेके आया हूं। इसमें 27 क्वेश्चन हैं और अगर आपको अच्छा लगता है, मददगार लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर इसमें कुछ कमियां दिखती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रत्यय। देखिए, कुछ बेसिक बात मैं बता रहा हूँ आपको। प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय उसका मुख्य रूप से 5 प्रकार होता है। एक होता है सुप प्रत्यय, एक होता है तिंग प्रत्यय, और एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय, और एक होता है स्त्री प्रत्यय। ये मुख्य रूप से 5 प्रत्यय होते हैं, परंतु आपको प्रयोग के दृष्टि से मात्र कृत, तद्धित और स्त्री, ये 3 प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये दोनों जो है, जैसे ये दोनों का प्रयोग हम पूर्व में कर चुके हैं अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे आपने पढ़ा होगा पठती, ये पठती जो ती लगा हुआ है ये तिंग प्रत्यय के कारण लगा हुआ है। जो तीता अंति जो हम पढ़ते हैं उसी में तिंग प्रत्यय होता है, और तिंग प्रत्यय से बने हुए शब्द को हम तिंगंत कहते हैं। सुप, जैसे आप पढ़े होइएगा बालक, बालक वाला शब्द पढ़े हुए बालकः, बालकः जो पढ़े हैं, बालकः, बालको, बालकः, बालकम, ये सारे शब्द जो पढ़े हैं ये सब बना हुआ है सुप प्रत्यय के कारण, और इससे बने हुए शब्द को हम सुबंत कहते हैं। तो ये पूर्व में आप अप्रत्यक्ष रूप से पढ़ चुके हैं, परंतु अभी हम आ रहे हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से जो प्रश्न पूछता है, ये 3 प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो चलिए, सबसे पहले पहला प्रश्न कहता है मेरा कि प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? देखिए फ्रेंड, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग जो है किसी भी शब्द या धातु के पहले लगता है। प्रत्यय ठीक उसका विपरीत होता है, किसी भी शब्द या धातु के अंत में या बाद में जुड़ता है। तो देख लीजिए, इसका है धातु के आदि में ये नहीं होगा, धातु के मध्य में ये नहीं होगा, धातु के अंत में कहता है ये हो जाएगा इसका बी नंबर आंसर। दूसरा प्रश्न कहता है प्रत्यय का प्रयोग होता है। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्न वही है, ऑप्शन अलग है। तो देख लीजिए, इसमें है पहला ऑप्शन है शब्द के अंत में, तो यही हो जाएगा इसका आंसर, शब्द के अंत में। तीसरा प्रश्न कहता है कृदंत, कृदंत का संधि विच्छेद है। कृदंत का संधि विच्छेद कीजिएगा तो कृत जोड़ अंत हो जाएगा, कृत जोड़ अंत हो जाएगा, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। कौन संधि हो जाएगा? व्यंजन संधि। यरो अनुनासिके, अनुनासिको व एक सूत्र होता है जिसके तहत ये बना हुआ है, ये व्यंजन संधि हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, चौथा नंबर में कहता है पतितव्यम। पतितव्यम में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, प्रत्यय क्या है कि अंत में जुड़ता है, और अंत में भी जुड़ने के बाद क्या है? शेष जुड़ता है। शेष जुड़ता है, नाम होता है प्रत्यय के। मैं पूर्व में पढ़ा चुका हूँ अपने क्लास में, ऑफलाइन के क्लास में, आप देख सकते हैं इसमें जो अंतिम है तव्यत, तव्यम दिखाई दे रहा है। तो जिसके अंत में अगर तव्य लगा रहे तो उसमें तव्यत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? तव्यत प्रत्यय। ये कत्वा है, कत्वा, जिसके लास्ट में त्वा लगा रहे तो उसमें कत्वा होता है। ये कत प्रत्यय है, जिसके लास्ट में आपको त लगा रहे वो उसमें होता है कत प्रत्यय। चलिए अगला कहता है गतवान में कौन सा प्रत्यय है? तो गतवान में जो है, देखिए गतवान में कत्वतु हो जाएगा। तो कत का लास्ट में अंत में जो जुड़ा रहता है त जुड़ा रहता है। अनियर का जो शेष होता है आपको अनियम होता है। क्या होता है? अनियम होता है, अनियम होता है। तो अनियर का शेष, और तुमुन का शेष जो है जिसके अंत में तुम जुड़ा रहता है तो उसमें तुमुन प्रत्यय होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कत्वतु। पठितव्यम, पठितव्यम का अर्थ होता है, तो पठितव्यम का अर्थ हो जाएगा, देखिए जब तव्यत प्रत्यय लगता है तो उसका अर्थ लगता है योग्य या चाहिए। उसका अर्थ क्या लगता है? योग्य या चाहिए। ये कर्मवाच्य और भाववाच्य वाला वाक्य में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 नंबर के पढ़ना चाहिए, या पढ़ने योग्य रहता तो वो हो जाता। चलिए आगे कहता है, अगला प्रश्न कहता है कार्यम। कार्यम किस प्रत्यय का उदाहरण है? कार्यम जो है आपको नियत प्रत्यय का उदाहरण है। नियत प्रत्यय का, ऐसे भी ऑप्शन छांट सकते हैं आप। कत है तो त नहीं है लास्ट में, तो कत प्रत्यय नहीं है। तुमुन, अंत में अगर तुम नहीं है तो तुमुन प्रत्यय नहीं है। अगर अंत में त्वा नहीं है तो क्या हो जाएगा? कत्वा नहीं हो जाएगा। तो इसलिए ये हो जाएगा आपको नियत प्रत्यय। देयम, देखिए एयम जिसमें लगा रहता है लास्ट में एयम, तो देयम जो है एयम लगा रहता है उसमें आपको
यत प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय होता है और इसका अर्थ होता है वाला। तो इसका राइट आंसर होगा देने वाला, देने वाला हो जाएगा, देने वाला हो जाएगा इसका, सॉरी देने वाला नहीं होगा, देने योग्य, देने योग्य हो जाएगा इसका आंसर। यत योग्य या चाहिए में होता है, गलती लग गया है, यहाँ पर हो जाएगा देने योग्य। चलिए आगे कहता है अगला प्रश्न, ह्री प्लस न्यत से क्या बनेगा? ह्री प्लस न्यत से हार्यम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हार्यम बन जाएगा, हार्यम बन जाएगा। पा प्लस यत से क्या बनेगा? पा प्लस यत से पेयम बन जाएगा। देखिए यत लगा रहेगा ना तो एम, जैसे मान लीजिए पा प्लस यत है तो हो गया पेयम, तो इसी प्रकार दा प्लस यत आ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा देयम। चलिए अगला प्रश्न कहता है मार्जयम, मार्जयम में कौन सा प्रत्यय है? तो मार्जयम में जो है आपको न्यत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? न्यत प्रत्यय है। जी प्लस यत, हम बताए कि यत आता है तो एम लगा दीजिए, तो इसका हो जाएगा जेएम। क्या हो जाएगा? जेएम हो जाएगा। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्यप प्रत्यय का उदाहरण, देखिए क्यप प्रत्यय ऐसे 10th में पढ़ना नहीं है परंतु इस सेट में दे दिया है, तो यह है कृत्यम, कृत्यम हो जाएगा क्यप प्रत्यय, कृत्यम हो जाएगा क्यप प्रत्यय के। चलिए अगला प्रश्न कहता है ची प्लस यत, तो हम बताए एत का एम होता है, एम देख लीजिए एकार वाला कौन है? एकार वाला इस ऑप्शन में देख सकते हैं आपकी कौन है? एकार वाला एक ही नजर आ रहा है, वो है चेयम। चलिए अगला प्रश्न कहता है दर्शनीयम, तो देखिए लास्ट में नियम या अन्य दिखाई देता है तो वो हो जाएगा अनियर प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनियर। चलिए अगला प्रश्न कहता है पटु प्लस तल से क्या बनता है? पटु प्लस तल से, देखिए तल जो होता है, तल का शेष जो होता है वो होता है आपको ता होता है। क्या होता है? ता होता है। तल का शेष होता है ता, तो पटु प्लस तल पटुता। इखू पूछता है एक, जन प्लस तल से क्या बनता है? जन प्लस तल जनता। क्या बनता है? जनता। एक और पूछता है लघु प्लस तल, लघु प्लस तल से क्या बनेगा? लघु प्लस तल, तो जब ये तल है तो हो जाएगा क्या? लघुता। क्या हो जाएगा? लघुता। उसी प्रकार से आपको एक पूछता है मूर्ख, मूर्ख प्लस तल, तो तल है तो अंतिम में तल है तो ता लगेगा तो हो जाएगा क्या आंसर? मूर्खता। क्या हो जाएगा? मूर्खता। चलिए अगला प्रश्न कहता है लघुतरम, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? लघुतरम कह रहा है, लघुतरम, तो तरम कह रहा है, तो देखिए एक होता है तर, तरम, तरप प्रत्यय, एक होता है तमप प्रत्यय। इस दोनों को ध्यान रखिएगा गौर से आप, जिसके अंत में तर लगा रहे, तर विसर्ग रहे या तरा रहे या तमम रहे, तरम रहे, तो ये सब में हो जाता है आपको तरप प्रत्यय। अगर जिसके लास्ट में तम लगा रहता है, जिसके लास्ट में तम लगा रहता है या तमा लगा रहता है या तमह लगा रहता है, तो ये सब हो जाता है तमप प्रत्यय। तो यहाँ लघु तरम, तर है तो तरप का शेष होता है तर, जिसके अंत में तर लगा रहे तो उसमें हो जाता है तरप प्रत्यय। आगत्य, आगत्य देखिए ये होता है, आगत्य में होगा लेप प्रत्यय। कैसे होगा? देखिए उपसर्ग और उपसर्ग अब प्लस य, शुरू में उपसर्ग रहे और अंत में य लगा रहे तो उसमें लेप प्रत्यय हो जाता है। जैसे आगत्य हो गया, विलिख्य हो जाएगा, विलिख्य हो जाएगा, उसके अलावा आपको प्रदाय हो जाएगा, उसके अलावा आदाय हो जाएगा। ये शुरू में उपसर्ग लगा रहे और अंत में य लगा रहे तो उसमें लेप प्रत्यय होता है। भू प्लस सत्री, तो देखिए भू प्लस सत्री वास्तव में बनता है, भू प्लस सत्री वास्तव में बनता है भवत, और भवत जो है ये भवत बन गया, और भवत मतलब होता है आप। अब इसका रूप चलेगा तो इसमें देखते हैं, लेकिन आपके आपके क्लास 10th में ये सत्री से बना हुआ पुल्लिंग पूछता है, भवन, जैसे भवान होता है तो उसी प्रकार से भवान होता है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर 19 नंबर के दोनों होगा, ये भी होता है ये भी होता है, परंतु अगर ये नहीं दिया रहे तब ये मारेंगे, अगर ये नहीं दिया रहे तो ये मारेंगे। दोनों आंसर सही है, गलती दे दिया है, यहाँ हलंत नहीं होगा, अगर हलंत नहीं होगा तो ये हो जाएगा। चलिए अगला कहता है राजन, राजन प्लस इंगिप से कौन सा शब्द बनेगा? राजन प्लस इंगिप से, ऐसे तो राजनी बनता है लेकिन प्रचलित रूप रागी है, राजनी बनता है परंतु प्रचलित रूप क्या है? रागी है। चलिए मूर्खा में कौन सा, मूर्खा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो मूर्खा में जो है चाप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? चाप। सूर्या में भी चाप हो जाएगा, सूर्य प्लस चाप से क्या बनेगा? सूर्या बनेगा। उसी प्रकार मूर्ख प्लस चाप से बन जाएगा मूर्खा। चलिए अगला प्रश्न कहता है सुंदरतमम,
सुंदर तमम में कौन सा प्रत्यय है? जिसके लास्ट में तमम तमप प्रत्यय, जिसके लास्ट में तरप प्रत्यय। तो यहाँ देखिए तमम है तो हो जाएगा तमप प्रत्यय। मनुष्य प्लस त्व का शेष होता है त्वम, जिसके लास्ट में त्वम लगा रहे उसमें हो जाएगा त्व प्रत्यय। तो मनुष्य तब मनुष्य त्वम। अगर मनुष्यता पूछता तो यहाँ तल प्रत्यय होता। देखिए मनुष्य त्वम, एक सेकेंड, यहाँ मनुष्य त्वम है, त्वम लगा हुआ है, लेकिन परंतु इसमें क्या है कि आधा स नहीं है, इसीलिए ये गलत है। इसमें मनुष्यता में तल प्रत्यय है, मनुष्यम में न्यत प्रत्यय है, इसमें मनुष्य त्वम हो जाएगा सही आंसर, बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए प्रच प्लस कत्वा प्रचित्वा हो जाएगा, प्रचित्वा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रचित्वा हो जाएगा। चलिए आगे कहता है पठनम में कौन सा प्रत्यय? जिसके लास्ट में अनम लगा रहे उसमें होता है ल्यूट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है? ल्यूट प्रत्यय। जिसके लास्ट में अनम लगा रहता है उसमें ल्यूट प्रत्यय होता है। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? किशोरी में इंगिप हो जाएगा। देखिए किशोरी है, चाहे आपसे पूछे कुमारी है या आपसे पूछे बधुटी है, ये सब वैसी प्रथम सूत्र से लगा हुआ है, इस सब में इंगिप प्रत्यय है। सीमन प्लस डाप से सीमा बनता है, सीमन प्लस डाप से क्या बनता है? सीमा बनता है। इसी प्रकार और भी अन्य प्रत्यय है और लेके हम आएंगे अगले वीडियो। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको वो थोड़ा भी मददगार लगता है तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।